भारत में पहला और सबसे बड़ा 2024 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो फ्रेंड्स अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो एग्ज़ाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को मिल जाएंगे, ये आपके रवि सर का वादा है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टेप ब्रिज सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, गुजरात के द्वारका में। गुजरात के द्वारका में भारत के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टेप ब्रिज जिसका नाम है सुदर्शन ब्रिज, इसका उद्घाटन किया गया है। डिटेल से अगर हम समझें, इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? अक्टूबर 2017 में। यह ब्रिज ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ता है। सुदर्शन सेतु, जिसे पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था, इसका निर्माण 979 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय सौर ऊर्जा निगम यानी कि SCCI ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ का जो शहर है राजनांदगांव, यहाँ पर SCCI यानी कि भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की शुरुआत करी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के कानपुर में अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम समझते हैं, इसका उद्देश्य है सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के लिए छोटे, मध्यम और बड़े कैलिबर गोला बारूद का उत्पादन करना। इसका लक्ष्य है 2025 तक सालाना 2 लाख राउंड बड़े कैलिबर तोपखाने और टैंक गोला बारूद का निर्माण करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी को स्थापित किया गया है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो प्राचीन भारतीय पारंपरिक पंचांग के अनुसार समय दिखाएगी, तैयार कर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 मार्च 2024 को शहर के जंतर मंतर पर बने 85 फुट ऊंचे टावर पर स्थापित वैदिक घड़ी का वर्चुअल उद्घाटन करा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, होमो सेप एटम। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम है होमो सेप एटम, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं, IIT मद्रास ने भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम होमो सेप एटम रखा है। उद्देश्य क्या है? देश भर में मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना और स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन जिसका नाम है रंगपो स्टेशन की आधारशिला रखी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, सिक्किम। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिक्किम राज्य में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन जिसका नाम है रंगपो स्टेशन की आधारशिला रखी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझते हैं, सिक्किम में पहले कोई रेलवे लाइन नहीं थी। यह सिक्किम के लोगों के लिए कनेक्टिविटी का तीसरा माध्यम है। अभी तक लोग यहाँ सड़क और हवाई मार्ग का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को समर्पित 120 फीट ऊंचा देश का पहला तांबे का आवरण वाला सबसे बड़ा बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बिहार के पटना में सबसे बड़ा बापू टावर स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2024 को दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी 2024 को दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन करा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, यह योजना सहकार से समृद्ध कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया है। यह कार्यक्रम दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। उद्देश्य क्या है? PACS को नाबार्ड के साथ जोड़कर उनकी संचालन करना, और PACS का फुल फॉर्म क्या है? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। नेक्स्ट है,
भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है। उद्देश्य क्या है? भारत को हरित हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स के उत्पादन, उपयोग व निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनाना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, असम राज्य। भारत का जो असम राज्य है ये 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। आयुष्मान भारत योजना के बारे में जान लेते हैं। भारत शासन द्वारा केंद्रीय वित्त बजट 2018 में आयुष्मान भारत की घोषणा की गई थी। 2 मुख्य स्तंभ देख लेते हैं। देश में 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करना, 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष के स्वास्थ्य बीमा कवच से जोड़ना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, जैसिंथा कल्याण। जैसिंथा कल्याण भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ओडिशा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन किसने करा? धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो कि हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं। उद्देश्य जान लेते हैं। विशेष रूप से नए युग में नौकरी की भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सहायता से युवाओं के कौशल में वृद्धि करना। और ये किस मंत्रालय के अधीन है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, अदिति सेन डे। अदिति सेन डे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बनी है। क्यों दिया गया है? क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटेशन रिसर्च के क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस देने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य जो है ये हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझते हैं। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा HEMS उत्तराखंड से शुरू की जाएगी। नई HEMS 150 किलोमीटर के कवरेज दायरे के साथ प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत संचालित होगी। उद्देश्य क्या है? दुर्घटना पीड़ितों और मरीजों को पहाड़ी इलाके से एम्स तक समय पर परिवहन को सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस कंपनी ने 30 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल करा है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप ने 30 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल किया और ये भारत की पहली कंपनी बनी है। नेक्स्ट है, टाटा ट्रस्ट ने किस राज्य में भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन करने की घोषणा की है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पर? मुंबई के महालक्ष्मी क्षेत्र में। और ये फैला होगा 2.2 एकड़ में। उद्देश्य क्या है? इस अस्पताल में कुत्तों, बिल्लियों, खरगोश और अन्य छोटे जानवरों के लिए 24/7 की सुविधा होगी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, विमान प्रसाद, जो कि हैं फिजी के डिप्टी PM। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता बने हैं विमान प्रसाद, फिजी के डिप्टी PM। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जसप्रीत बुमराह। याद रखना है, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज बने हैं जसप्रीत बुमराह। 2024 के अंत में 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश जो है ये 2024 के अंत में 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। 2024 के अंत में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद यह एकमात्र राज्य बन जाएगा जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन से हैं? महेशी वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा,
कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा में। ठीक है, ये 5 हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कहाँ के, उत्तर प्रदेश के। और 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा, उत्तर प्रदेश, जब छोटे हवाई अड्डे को आप मिला लोगे तो। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को भी आप अपने रवि सर के कहने पे डबल स्टार मार्क कर दीजिए। आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य जो है ये आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को अपनाने वाला पहला राज्य गोवा है, जो पुर्तगाल के शासन में से लागू है। और वहीं अगर हम बात करें, समान नागरिक संहिता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में दिया गया है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ, जिसे कि हम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स भी बोलते हैं, की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, नीना सिंह जो है ये सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है। अगला क्वेश्चन, उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो गगनयान मिशन 2024 से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, व्योम मित्र। व्योम मित्र जो है फ्रेंड्स ये महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम है जो गगनयान मिशन 2024 से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में पहली हिम तेंदुआ गणना के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हिम तेंदुओं की आबादी सबसे अधिक है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, लद्दाख में 477। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2024 में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, पुणे महाराष्ट्र में। फरवरी 2024 में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। उद्देश्य क्या है, रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए उद्योगों विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और स्टार्टअप्स को डीआरडीओ की विभिन्न उद्योग अनुकूल गतिविधियों तथा नीतियों के बारे में जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, रविचंद्रन अश्विन। ये आपको ध्यान रखना है, रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको आपकी रवि सर की वीडियो कैसी लगती है। मेरी कोशिश यही है कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको दे सकूँ, ताकि आप एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करके आओ और अपना एग्ज़ाम का आप आसानी से क्लियर कर सको। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व केंद्र स्थापित किया जाएगा। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, गोंडा। उत्तर प्रदेश का जो गोंडा जिला है यहाँ पर पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व केंद्र स्थापित किया जाएगा। उद्देश्य है घाघरा नदी की सहायक नदी सरयू नदी के किनारे एक कछुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करके कछुओं का संरक्षण करना है। याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पे सरयू नदी की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, भारत के कोलकाता शहर में। उद्घाटन किया है अभिनेता अनिल कपूर और निर्देशक अनुराग कश्यप ने, और ये पहला संस्करण था जो कि आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश जो है फ्रेंड्स ये 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य बना है। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप से पानी उपलब्ध कराना है। इस योजना के माध्यम से देश के प्रत्येक घर तक स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। और आपको बताना चाहता हूं, वर्तमान में जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी। नेक्स्ट है, भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, प्रीति रजक। प्रीति रजक जो है ये भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला बनी है। नाम याद रखना है प्रीति रजक, या आप फोटो भी देख सकते हो। और प्रीति रजक जो है मध्य प्रदेश की एक भारतीय खेल निशानेबाज है। फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन को ना आपको मैं फोटो के साथ समझा रहा हूँ ताकि आपको हर एक क्वेश्चन को समझने में आसानी रहे।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में देश का पहला शोध आधारित आईआईटी सैटेलाइट कैंपस स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, उज्जैन, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का शहर है उज्जैन, यहाँ पर भारत का पहला शोध आधारित आईआईटी सैटेलाइट कैंपस स्थापित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? भारत और विशेष रूप से मध्य प्रदेश में छात्रों, शिक्षकों और औद्योगिक श्रमिकों को लाभ देना। उज्जैन भविष्य की प्रौद्योगिकी में विश्व स्तरीय अनुसंधान केंद्र होगा, जिसे आईआईटी इंदौर का डीप टेक रिसर्च और डिस्कवरी कैंपस उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है, जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com, ये लॉन्च हो चुकी है। यहाँ पे आप जाके रवि सर की करंट अफेयर्स की ई बुक बाय कर सकते हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट की ई बुक बाय कर सकते हो। साथ में हमारी जो 5000 जीके की ई बुक है, 11000 जीके की ई बुक है, और साथ में ही 25000 जो जीके की ई बुक है वो आप बाय कर सकते हो। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो अपने रवि सर की ई बुक के द्वारा। बेस्ट कंटेंट रखा है आपके रवि सर ने अपनी ई बुक्स में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, और फिर इसी के साथ आप ना मोबाइल एप्लीकेशन भी ज़रूर इंस्टॉल कर लेना एग्जाम से पहले जीके का और करंट अफेयर्स का टेस्ट लगाने के लिए। बाकी कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल का एआई स्टार्टअप देश का पहला एआई यूनिकॉर्न बना है, इसका नाम क्या है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, कृत्रिम। यह आपने ध्यान रखना है। ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल का ये एआई स्टार्टअप है जिसका नाम है कृत्रिम, और ये देश का पहला एआई यूनिकॉर्न बन गया है। एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी में बोलते हैं इसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता। बनावटी तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता है। क्या होता है यूनिकॉर्न, ये भी जान लेते हैं। जब भी कोई स्टार्टअप का वैल्यूएशन $1 अरब से ज़्यादा हो जाता है तो उसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है। भारत के अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में दुनिया की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, ओडिशा के मयूरभंज में। ओडिशा का जो मयूरभंज है फ्रेंड्स, यहाँ पर दुनिया की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी। मेलेनिस्टिक बाघ बंगाल टाइगर का एक दुर्लभ प्रकार है। इन बाघों को ब्लैक टाइगर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा विश्वविद्यालय श्रीमद् भगवद्गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश जो है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि ये श्रीमद् भगवद गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। गीता के उर्दू संस्करण पर शोध कार्य जम्मू के डॉक्टर बलविंदर सिंह ने किया है। बलविंदर गीता के उर्दू संस्करण पर शोध के बाद रामायण के उर्दू अनुवाद पर शोध करने की तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गो अभयारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। भारत का जो पहला केंद्र वित्त पोषित गो अभयारण्य है, ये किस राज्य में बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के पहले राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, NH66। NH66 ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, स्टील स्लैग रोड तकनीक अधिक मजबूत और टिकाऊ सड़कों के निर्माण के लिए स्टील स्लैग स्टील उत्पादन के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट का उपयोग करने की एक नवीन विधि है। और आपको बताना चाहता हूँ NH66 कौन सा है? ये मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर बने हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश जुलाई 2024 में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा प्यारा भारत। डिटेल में अगर हम समझें, इसका आयोजन होगा 21 से 31 जुलाई 2024 तक। मेजबान देश है भारत। अगर हम बात करें यूनेस्को की, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसका फुल फॉर्म है। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। 16 नवंबर 1945 को स्थापना हुई थी। प्रमुख हैं आंद्रे अजोले।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, रश्मि शुक्ला जो है ये महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस निदेशक यानी कि डीजीपी बनी है। ये आप फोटो देख सकते हो रश्मि शुक्ला जी की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, GSAT-20। GSAT-20 जो है ये फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला उपग्रह है। ये आपको ध्यान रखना है। उपग्रह GSAT-20 का उद्देश्य है हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल वीडियो ट्रांसमिशन और ऑडियो ट्रांसमिशन प्रदान करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जनवरी 2024 में पीएम विश्वकर्मा योजना को शुरू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है फ्रेंड्स ये जनवरी 2024 में पीएम विश्वकर्मा योजना को शुरू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और समृद्ध करने में कारीगरों और शिल्पकारों व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका को ऊपर उठाना और पहचानना इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत का पहला एआई शहर कहाँ बनाया जाएगा? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत का पहला एआई शहर बनाया जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक संपन्न केंद्र बनाना, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्रों और शैक्षणिक संस्थानों को एकीकृत करना। उत्तर प्रदेश के अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। डिटेल में अगर हम समझें, सबसे पहले आपको तो बताना चाहता हूँ कि ये जो सैनिक स्कूल है इसका नाम क्या होगा। इसका नाम है संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। लक्ष्य क्या होगा? छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और शिक्षा के साथ साथ सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, गोवा में। गोवा राज्य में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने किस शहर को भारत का पहला साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, केरल का कोझिकोड। केरल का जो कोझिकोड है इसने भारत का पहला साहित्य शहर बनाने की घोषणा करी गई है इस शहर को यूनेस्को के द्वारा। डिटेल में अगर हम समझें, यूनेस्को ने सृजनात्मक शहर नेटवर्क की अपनी नवीनतम सूची में केरल के कोझिकोड को साहित्य शहर घोषित किया है। कोझिकोड के अलावा ग्वालियर को इस नेटवर्क में संगीत के शहर के रूप में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है, जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, बिहार। जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है वो बिहार बना है। डिटेल में अगर हम समझें, इसमें अलग अलग वर्गों को न केवल आर्थिक विश्लेषण किया गया है बल्कि सर्वे के आधार पर उनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति भी दर्शाई गई है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला एयरपोर्ट फायर फाइटर कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दिशा नायक। दिशा नायक जो है फ्रेंड्स, ये आप फोटो देख सकते हो दिशा नायक जी की, ये भारत की पहली महिला एयरपोर्ट फायर फाइटर बनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शहर में भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर खुलेगा? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। बेंगलुरु में भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर खुलेगा। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा मंत्रालय ई मार्केट प्लेस से 1 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी करने वाला पहला मंत्रालय बना है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय जो है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, ई मार्केट प्लेस से 1 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी करने वाला पहला मंत्रालय बना है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर भारत के पहले पिज़्ज़ा ATM का अनावरण किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में भारत के पहले पिज़्ज़ा ATM का अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, भारतीय महिला टीम। विजेता रही है भारत, वो विजेता रही थाईलैंड, संस्करण हुआ 5वां, और चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व किया PV संधू ने। यह भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पहली बार डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, गुवाहाटी, असम में। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, इसकी जो मेज़बानी करी है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने करी है, उद्घाटन किया कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने। उद्देश्य क्या है? उभरती प्रौद्योगिकियों द्वारा भारत को एक वैश्विक प्रतिभा केंद्र में बदलना और उत्पन्न अवसरों से लाभान्वित करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की पहली बैठक का आयोजन किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, किगाली, रवांडा। ये आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य देख लेते हैं, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा करना, साथ ही प्रशिक्षण सहयोग, संयुक्त सैन्य अभ्यास और रक्षा औद्योगिक सहयोग सहित विभिन्न पहलुओं पर भी विस्तृत चर्चा करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का सत्र आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, असम के गुवाहाटी में। डिटेल में अगर हम समझें, इस सत्र में यह निर्णय लिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय लघु धारक परिसंघ का मुख्यालय चीन से भारत में स्थानांतरित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सिक्किम। सिक्किम राज्य जो है फ्रेंड्स, ये पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना है। इसकी घोषणा करी है सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने। सिक्किम ने 1 अप्रैल 2006 को या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है। 31 मार्च 1990 को या उससे पहले नियुक्त कर्मचारियों को सिक्किम सेवा पेंशन नियम 1990 के तहत लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भगवद गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, वरुण घोष। फ्रेंड्स, आप फोटो देख सकते हो वरुण घोष जी की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सिंधु गणपति। सिंधु गणपति दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक बनी है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, देश का पहला और सबसे बड़ा सर्वे पोत सर्वेक्षण जहाज जिसका नाम है INS संधायक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। उद्घाटन किया रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने। उद्देश्य क्या है इसका? महासागरों के बारे में जानकारी प्राप्त करना और देश के साथ साथ अन्य देशों की रक्षा भी करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय खोला जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम के डिब्रूगढ़ में। असम के डिब्रूगढ़ में भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय खोला जाएगा। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्राकृतिक चिकित्सालय की आधारशिला रखी है। इसका नाम होगा केंद्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। उद्देश्य क्या होगा? प्राकृतिक रूप से लोगों का इलाज करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन है, कर्नाटक के मैंगलोर में। ये आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या है? उभरते स्टार्टअप को बढ़ावा देना और उनका पोषण करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, भारत मंडपम। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ये आपने ध्यान रखना है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो या बोल सकते हो एक ऑटोमोबाइल एक्सपो है। इसकी मेजबानी उद्योग संघों द्वारा की जा रही है। उद्देश्य क्या है? संपूर्ण गतिशीलता और ऑटोमेटिव मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करना। लक्ष्य क्या है? 2030 तक भारत में उत्पादित लगभग 30% दो पहिया वाहनों का निर्यात करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय सेलर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन है, विष्णु सरवनन, जो कि नौकायान से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, तेलंगाना के हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी है।
अगला क्वेश्चन, अनुराग सिंह ठाकुर ने पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में अनुराग सिंह ठाकुर जी ने पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन करा है। इसका आयोजन हुआ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में। चैंपियनशिप में कुल 3 खेल स्पर्धाओं, तैराकी, वाटर पोलो और डाइविंग स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में भारत और किस देश की सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है सद्दाह तंसीक का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब देश की सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है सद्दाह तंसीक का आयोजन किया गया है। आयोजन स्थल रहा इसका राजस्थान का महाजन जगह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। भारत की पहली स्वच्छ खाद्य स्ट्रीट प्रसादम का अनावरण किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारत की पहली स्वच्छ खाद्य स्ट्रीट प्रसादम का अनावरण किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नीलकंठ वन महाकाल लोक उज्जैन मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया। उद्देश्य है पूरे देश में आम नागरिकों को शुद्ध और सुरक्षित स्थानीय और पारंपरिक भोजन से जोड़ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शहर में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है। उद्देश्य क्या है? संगम शहर प्रयागराज में पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय लोगों और पर्यटकों को यमुना की प्राकृतिक सुंदरता से घिरा एक अनुभव प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन उद्यम शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, गुजरात। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन उद्यम शुरू करने वाला पहला राज्य है गुजरात, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, दुर्घटना संभावित साइटों का नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, पंजाब। दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब, ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, पंजाब नेविगेशन सिस्टम मैपलेस ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का व्यापक मैपिंग करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। नेविगेशन सिस्टम मैपलेस ऐप और मैप माई इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य या यूनाइटेड या केंद्र शासित प्रदेश में संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझते हैं। केंद्रीय कानून, न्याय और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जम्मू विश्वविद्यालय में भारत के संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया। उद्देश्य है भाषाई विविधता को बढ़ावा देने और देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा में फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है। हरियाणा के गोरखपुर में एक नया परमाणु संयंत्र बनाया जाएगा। यह उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र होगा। पहला चरण 2025 तक पूरा होगा, दूसरा चरण 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी ने भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, पारक। बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, एनसीईआरटी ने भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? पारक है, ये आपको ध्यान रखना है। लक्ष्य है इसका देश में सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्र मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देश स्थापित करना है। अगर हम बात करें पारक की, या बोल सकते हो परख की, इसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा,
अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान जो है अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। देश में पहली बार राजस्थान सरकार द्वारा राइट टू साइट विजन के उद्देश्य के साथ अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की गई है। उद्देश्य होगा राज्य में 3 लाख से अधिक दृष्टिबाधिता से पीड़ित लोगों के जीवन में रोशनी लाना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए हीरा लाल सामरिया। हीरा लाल सामरिया भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। हीरा लाल सामरिया भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का मुख्य सूचना आयुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त केंद्रीय सूचना आयोग का प्रमुख होता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन कहाँ खुला है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम, केरल में। केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल जिसका नाम है शांतिगिरी विद्या भवन खुला है। इसका उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। यह स्कूल आई लर्निंग इंजन अमेरिका और वैदिक ई स्कूल के सहयोग से शुरू हुआ है। एआई स्कूल क्या है ये जान लेते हैं। भारत के पहले एआई स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला एडजुटेंट कमांडर एडीसी कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी मनीषा पाढ़ी। मनीषा पाढ़ी भारत की पहली महिला एडजुटेंट कमांडर यानी कि एडीसी बनी है। ओडिशा की इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी को भारत की पहली महिला एडजुटेंट कमांडर यानी कि एडीसी नियुक्त किया गया है। मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरि बाबू कंबनपति ने उन्हें एडीसी नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए आदित्य L1। आदित्य L1 जो है ये सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का नाम है। इस अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्ष में रखा गया है जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? PSLV XL C57 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्द्रभूमि या बोल सकते हो वेटलैंड शहर कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए उदयपुर। राजस्थान का जो उदयपुर है ये भारत का पहला आर्द्रभूमि वेटलैंड शहर बना है। आर्द्रभूमि ऐसा भूभाग होता है जहाँ के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल में संतृप्त हो, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले सौर ऊर्जा शहर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के सांची में भारत के पहले सौर ऊर्जा शहर का उद्घाटन हुआ है। सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। सांची विश्व धरोहर स्मारक स्थल के कारण जानी जाती है और यहाँ सौर ऊर्जा से कुल 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय कहाँ खुला है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी उत्तराखंड के मसूरी में। आपको बताना चाहता हूँ भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय जो है ये खोला गया है। नेक्स्ट है, भारत के पहले वैदिक थीम पार्क जिसका नाम है वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के नोएडा में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और फ्रेंड्स, ये हमारी ई बुक की वेबसाइट आपके स्क्रीन पर सामने दिख रही है। यहाँ पर जाके आप रवि सर की करंट अफेयर्स की ई बुक और जीके की बुक को बाय कर सकते हो और अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। अगला क्वेश्चन, दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल जिसका नाम है आरोग्य मैत्री एड क्यूब का अनावरण कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए हरियाणा के गुरुग्राम में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूब का अनावरण किया गया है। इसे प्रोजेक्ट भीष्म के तहत स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया है। भीष्म का फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री। यह एक ऐसा आपदा अस्पताल है जिसमें ऑपरेशन थिएटर से लेकर एक्सरे और रक्त नमूनों की जांच के लिए प्रयोगशाला और वेंटिलेटर शामिल है। अगला क्वेश्चन, एशिया में पहली बार किस परमाणु रिएक्टर सेंटर को जनता के लिए म्यूजियम में परिवर्तित किया जा रहा है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी अप्सरा। भारत का पहला 67 साल पुराना परमाणु रिएक्टर अप्सरा संग्रहालय में बदला जाएगा। इसकी शुरुआत 4 अगस्त 1956 को की गई थी। यह भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था। इसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि भारत द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया था।
नेक्स्ट है भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना, या बोल सकते हो भारत की पहली भांग मेडिसिन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझते हैं। कनाडा की फर्म इंडस कैन के सहयोग से शुरू की गई इस कैनबिस मेडिसिन परियोजना का उद्देश्य न्यूरोपैथी, कैंसर और मिर्गी के रोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए कैनाबिस की औषधीय क्षमता का पता लगाना है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, केरल का कोल्लम। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। संविधान साक्षर का मतलब होता है लोगों को भारत के संविधान के बारे में साक्षर किया जाना। अगला क्वेश्चन, सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, केरल जो है सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला भारत का पहला राज्य बना है। हॉल मार्किंग क्या है? आभूषणों में मिलावट रोकने के लिए हॉल मार्किंग की व्यवस्था है। यह व्यवस्था बहुत पुरानी है, अलग अलग देशों में हॉल मार्किंग की व्यवस्था भी अलग अलग है। हॉल मार्क के आभूषण अंतर्राष्ट्रीय मानक के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, शीतल महाजन। शीतल महाजन महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, असम के जोगी गोपा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है। लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है ये देख लेते हैं। लॉजिस्टिक पार्क खाद्य वस्तुओं को स्टोर करने का एक एडवांस सिस्टम है। इन पार्कों में कोल्ड स्टोरेज और दूसरी सुविधाएं होती हैं जिसकी मदद से देश भर से लाए माल को इसमें स्टोर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 100% रेल विद्युतीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, ओडिशा जो है 100% रेल विद्युतीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है, भारत की पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग किस शहर में बनाई जाएगी? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, भिवंडी तालुका महाराष्ट्र का है ये, ठीक है। भिवंडी तालुका महाराष्ट्र का है ये, इसे भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। कार्बन उत्सर्जन को कम करना और एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला खुले में शौच मुक्त ODF प्लस जिला कौन सा बना है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, केरल का वायनाड जो है ये भारत का पहला खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF प्लस जिला बना है। ODF प्लस गांव यानी कि ऐसा गांव जहां खुले में शौच पर पूर्ण प्रतिबंध हो और ग्राम पंचायत में कम से कम एक सामुदायिक शौचालय हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के पहले क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI समाचार एंकर लीसा को किस राज्य के निजी समाचार चैनल ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, ओडिशा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, सुरेखा यादव जो है फ्रेंड्स आप बोल सकते हो एशिया की पहली, या बोल सकते हो भारत की पहली लोको पायलट बनी है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली। नेक्स्ट है, भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में फ्रेंड्स भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी को स्थापित किया गया है। इस स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना एशियाई खेलों और ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करने वाले खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जाएगी। नेक्स्ट है, 5G उपयोग मामलों की ज़मीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश का जो विदिशा है ये 5G उपयोग मामलों की ज़मीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बना है। नेक्स्ट है, 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में सामाजिक लेखा परीक्षक सलाहकार निकाय की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में।
आयोजन हुआ इसका डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, तमिलनाडु के आदिचनलूर में फ्रेंड्स भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय जो है ये स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल इंक ने भारत में अपना पहला स्टोर एप्पल बीकेसी के शहर में खोला है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, मुंबई में। बीकेसी का फुल फॉर्म है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, ये आपने ध्यान रखना है। फ्रेंड्स ये मैंने आपको 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए भारत में पहला और सबसे बड़ा 2024 टॉपिक से। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपके लिए अब 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित 120 फीट ऊंचा देश का पहला तांबे के आवरण वाला सबसे बड़ा बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व केंद्र स्थापित किया जाएगा? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि आपके लिए मैं उस एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो लेकर आ सकूँ। ठीक है, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ गया कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com ये लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, आपको क्या करना है, गूगल पर सर्च करना है, वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे आपको रवि सर की जीके की बुक 5000 क्वेश्चन वाली, 11000 क्वेश्चन वाली, 25000 क्वेश्चन वाली ई बुक मिल जाती है। साथ में करंट अफेयर्स की जो हमारी ई बुक है वार्षिकी 2023 और 2024 की जो ई बुक है वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। मोबाइल एप्लीकेशन भी ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, रवि स्टडी IQ जी के नाम से है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।